हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर फिर एक नई पीडीएफ के साथ। ये पीडीएफ नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में सीसीटीसी के डिपार्टमेंटल सीवीटी एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें 300% इंग्लिश के, 250 मैथ, 250 राजभाषा और 700% वाणिज्य विभाग प्लस जीके से थे। टोटल 1500% थे। इस पीडीएफ को हम एक सीरीज में कवर करेंगे। पहले वाणिज्य विभाग प्लस जीके के 700% पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश मैथ के और राजभाषा के 400% की कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले ही बना दी है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस पीडीएफ से वो सभी प्रश्न लिए गए हैं जो नए थे। राजभाषा के वो सभी प्रश्न लिए गए हैं जो नए थे या बेसिक हिंदी से थे। तो शुरू करते हैं हम अपना, ये 5वां पार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सामान्य छात्रों को रियायती सीजन टिकट जारी किए जाने हेतु आयु सीमा क्या है? सामान्य छात्रों की बात होती है तो 27 वर्ष। SC ST छात्रों को रियायती सीजन टिकट जारी किए जाने हेतु आयु सीमा क्या है? तो यह है 27 वर्ष। मार्केट वेंडर टिकट कितनी दूरी तक के लिए जारी किया जा सकता है? तो ये 150 किलोमीटर के लिए। छात्रों को निःशुल्क मासिक सीजन टिकट खालिस्तान श्रेणी में यात्रा करने हेतु मान्य है। तो यह है सेकंड मेल एक्सप्रेस के लिए। पूर्व रेल मंत्री श्री पीयूष ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो यह 2030 तक की है। रेल मदद क्या है? यह है मोबाइल ऐप्स टू प्रोवाइड हेल्प टू द पैसेंजर्स। भारत में पहला रेल बजट कब पेश हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। भारतीय रेल में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है? यह है IB। इब रेलवे स्टेशन जहाँ रेल लाइन ख़त्म हो जाती है कहलाता है, यह टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर। भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? यह बेंगलुरु में। स्टेशन पर रखे HOR मांग पत्र में मांग पत्र के भाग को क्या माना जाता है? तो ये नॉन ऑफ दीज। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? 1911 में। भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। टिकट पर ब्रेक जर्नी का प्राष्टांकन करते समय निम्न में से क्या लिखा जाता है? ये ऑल ऑफ दीज लिखे जाते हैं। स्टेशन कोड, डेट और इनिशियल ऑफ स्टेशन मास्टर। गंतव्य स्टेशन तक टिकट बुक करते समय ब्रेक जर्नी उल्लेखित करने के संबंध में क्या लागू होगा? नॉट परमिटेड। सर्कुलर जर्नी टिकट पर कितने यात्रा विराम हो सकते हैं? तो ये 8 यात्रा विराम हो सकते हैं। यात्री टिकट पर ब्रेक जर्नी कितनी दूरी के लिए ली जा सकती है? ये ली जा सकती है 500 किलोमीटर के लिए। यात्रा विराम निम्न में से किस शहर पर लागू नहीं होते हैं? तो ये सीजन टिकट होल्डर पर लागू नहीं होते हैं। यात्रा विराम निम्न में से कहाँ पर लागू नहीं होते हैं? ये सुबर्बन स्टेशन पर नहीं होते हैं। निम्न में से किस रियायती टिकट पर यात्रा विराम के नियम लागू नहीं होते हैं? तो यह कंसेशन टिकट इशू फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। चारों तरफ रेल लाइन से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? तो यहाँ डॉक प्लेटफॉर्म बोला गया है, लेकिन हम कोचिंग सिद्धांत में आइसलैंड प्लेटफॉर्म पढ़े हैं। बट अगर हमारे इस एग्ज़ाम में अगर यही ऑप्शन रहते हैं तो हम डॉक प्लेटफॉर्म को ही सही करेंगे। बाकी आप देख लेना, आपके जो भी आइसलैंड इसमें दिया गया है, कोचिंग सिद्धांत जो हम पढ़े उसमें आइसलैंड है। एक समय में कितने प्रकार के रियायती एक समय में कितने प्रकार की रियायत यात्री किराए में दी जा सकती हैं? तो एक समय में एक दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस प्रभार में रियायत नहीं दी जाती? तो ये नहीं दी जाती ऑल ऑफ दीज, यानी रिजर्वेशन में भी नहीं दी जाती, सुपरफास्ट चार्ज में भी नहीं दी जाती और सेफ्टी सरचार्ज में भी नहीं।
तो किसी में से नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के अतिरिक्त कोंकण रेलवे में चौथा राज्य कौन सा है? तो कौन सा था? यह था केरला। रेल इंजन की खोज किसने की थी? जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन डी सही है। वरिष्ठ नागरिकों को वर्तमान समय में किस श्रेणी में छूट दी जा रही है? तो नॉन ऑफ दीज में किसी भी श्रेणी में नहीं दी जा रही। शयनयान श्रेणी में आरक्षण प्रभार कितना होता है? तो शयनयान में होता है मात्र 20 रुपये। वरिष्ठ महिला नागरिक को यात्री किराए में कितनी रियायत दी जाती है? तो ये है नॉन ऑफ, कुछ नहीं दी जाती। 2022 में ये वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है। उससे पहले महिलाओं को 50% की रियायत दी जाती थी 58 वर्ष की उम्र पूरी होने पर। एक महिला को वरिष्ठ नागरिक महिला माना जाता था। तत्काल टिकट किस श्रेणी हेतु जारी नहीं किया जाता? तो तत्काल टिकट AC फर्स्ट में नहीं होता है जारी। यात्रा तिथि को छोड़कर एक दिन पूर्व वातानुकूलित श्रेणी हेतु तत्काल टिकट की बुकिंग कितने बजे प्रारंभ होती है? 10 बजे। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के टिकट पर निरस्तारीकरण प्रभार कितना है? 240 रुपये। यात्रा तिथि से 48 घंटे पूर्व तृतीय श्रेणी वातानुकूलित का आरक्षित टिकट निरस्त कराने पर क्या प्रभाव लिया जाएगा? तो मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेस लिए जाएंगे। गाड़ी के निरस्त होने की स्थिति में पूरा किराया कितने घंटे तक वापस लिया जा सकता है? तो ये 3 डेज। यदि कोई गाड़ी अपने नियम समय से 3 घंटे से अधिक समय से विलंब चल रहा है तो आरक्षित टिकट के निरस्त होने पर खाली स्थान वापस होगा। यह फुल अमाउंट इज रिफंडेड। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइन की कौन सी गेज प्रयोग में होती है? तो ये नैरो गेज होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन किस राज्य में चली थी? तो ये गुजरात में चली थी। बंद प्रदर्शन या रोको आंदोलन की वजह से रास्ते में रोकी गाड़ियाँ हो तो किराए की वापसी निम्न में से किस प्रकार की जाएगी? तो इसके लिए है फेयर फॉर द ट्रेवल पर्सन इज डिटेन्ड एंड द बैलेंस इज रिफंडेड। जितनी दूरी तय कर ली गई है उसका किराया काटने के बाद बाकी किराया वापस कर दिया जाएगा। बाकी दूरी का किराया वापस कर दिया जाएगा। भारतीय रेल में टिकट चेकिंग कर्मचारियों की उपलब्धता का क्या उद्देश्य है? ऑल ऑफ दीज है ये। टू इराडिकेट द एविल ऑफ टिकटलेस ट्रैवल, टू गाइड पैसेंजर करेक्टली, टू इंश्योर दैट पैसेंजर एमिटीज आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। टिकट परीक्षक को रेल राजस्व कहाँ जमा करना होता है? तो ये बुकिंग ऑफिस पर करना होता है जमा। बिना टिकट या गार्ड प्रमाण पत्र में यात्रा करते पाए जाने पर निम्न में से कौन सा दंडात्मक शुल्क वसूली होगी? तो फेयर लिया जाएगा और एक्सेस चार्ज लिया जाएगा। इज्जत मासिक सीजन टिकट का शुल्क क्या होता है? 25 रुपये। रेलवे एक्ट के किस नियम के तहत टिकटों का अवैध स्थानांतरण निषिद्ध है? तो यह है रेलवे एक्ट 53 में स्थानांतरण निषिद्ध है। रेलवे एक्ट 1989 के किस सेक्शन के अंतर्गत महिलाओं यात्रियों हेतु गाड़ियों में अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो इसके लिए है धारा 58। रेल प्रशासन को बिना धोखाधड़ी के आश्चर्य से एवं बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे एक्ट 1989 के किस सेक्शन के अंतर्गत चार्ज किया जाएगा? ये सेक्शन है 138 138। रेल प्रशासन के धोखाधड़ी के हादसे से बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे एक्ट 1989 के किस सेक्शन के अंतर्गत चार्ज किया जाएगा? तो यह सेक्शन है 137 137। हाँ, अगर धोखाधड़ी देने का हादसे है तो 137 और बिना धोखाधड़ी देने के हादसे के लिए 138। रेलवे एक्ट का
खालिस्तान सेक्शन बिना टिकट यात्री को यात्रा करने से रोकने का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए है सेक्शन 139। भारत में किस वर्ष कंप्यूटरीकृत आरक्षण की शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1986 में। अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? ये नर्मदा से निकली है। शुरुआत में LHB कोचों का आयात किस देश से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। तो दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा जो ये 700 क्वेश्चन की सीरीज हम कवर कर रहे हैं वाणिज्य प्लस जीके के, उसका ये 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।